हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज 11वां दिन है। जब तक ये कच्ची बस्ती है, एक ही नहीं है, जयपुर में जितनी भी बस्तियाँ हैं हमारी घुमंतु जाति, बावरी है, बागरिये हैं, भोपे हैं, बिणजारे हैं, सपेरे हैं, इन लोगों के लिए हमारी मांग, हम किसी नेता से नहीं लड़ रहे, नहीं नेता मरना है नहीं कुछ करना है, हमें तो हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो स्थायी जहाँ पड़े हैं बस्तियों में उनको वहीं जब पट्टे दिए जाए। ये आज हम गुमराह हो रहे हैं, गुमराह करे जा रहे हैं लोगों। तो ये लोग आज तक सरकार ने जो आदेश कर दिया पट्टों का, नीचे जो कर्मचारी हैं वो सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमारी अब तक कोई पट्टा जारी नहीं हुआ, नहीं मिल रहा है। जो हम आज तक भी है, अभी 21 तारीख को हमने बहुत ही 19 तारीख को वहाँ पड़ाव बढ़ा है। हर बस्ती से लोग आ रहे हैं, संख्या से संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बेड़े होंगे यहाँ। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हमारे पट्टे नहीं मिलेंगे, जब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो जब तक ये पट्टे नहीं मिलेगा, जब तक हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। ये यहाँ की भी नहीं, पूरी बस्तियों में ही हम जाएंगे और जा रहे हैं। हमें ये हमने देख लिए, नेताओं के पीछे भी लगे, नेता हमारे को लिए किया भी था। कल आ रहे हैं हमारे पास, कल कैलाश वर्मा भी आया था विधायक, वो हमारे को कुछ आश्वासन भी देके गए थे। अभी आश्वासन तो देते हैं पर लिखित में नहीं दिया है अभी तक। हमें आज कम से कम 60-70 साल से हर बस्ती इतनी दिनों से पड़ी हुई है, कोई नाली नहीं है, नहीं रोड है, न कुछ है। यही कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि भाई मनाएंगे, करेंगे। कोई अब तक हमारी कोई सुनाई नहीं है। मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूँ सब भाइयों को कि अपने जो ये गोनेर रोड, गुलाब नगर, माता जी का स्थान है अपना गुलाब नगर, गोनेर रोड, ये यहाँ अपना जितने से जितने भी आओगे अपन भाई एक साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे, अपनी लड़ेंगे, पट्टा लेंगे। जब तक है, नहीं तो अपना कोई नहीं है, सुनाई नहीं करेंगे कोई, हमारे को पट्टा नहीं देगा। मैं बागरियों की ढाणी बस्ती गोनेर रोड रोपड़ा से बोल रहे हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अधिकारी भी आते हैं जो आश्वासन दे के ही रह जाते हैं, लेकिन हमारा कोई आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमको गुमराह करने के सिवाय कोई मतलब नहीं है। तो हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए। हर बस्ती का यही कहना है हमारे का, गरीब आदमियों का हमारा हक मिलना चाहिए। ये हमारी विनती है अधिकारियों से और प्रधानमंत्री से और सीएम से, सभी से। ये लड़ाई लंबी है, जो जहां रह रहा है उसको वहीं पट्टा मिले। कभी दिमाग पे जोर लगाया कि घुमंतु समाज जिस जमीन पर रह रही है उसको तो वहां पट्टा नहीं मिलता है, लेकिन कोई भूमाफिया, कोई पैसे वाला आता है और उसको पट्टा मिल जाता है। मतलब इंसान देखकर जयपुर विकास प्राधिकरण या जिस भी शहर में या जिस भी गांव में जो भी एजेंसी है वो चेहरा देखकर काम करते हैं। घुमंतु समाज के लोग इंसान नहीं है। ये जो बस्ती है, यहाँ पर भी एक आंदोलन था कि हमें पट्टा मिले। और जब हमने जयपुर विकास प्राधिकरण में खंगाले रिकॉर्ड तो देखा कि एक अच्छा अधिकारी कभी आया होगा और उसने इस गांव के लिए सारी जमीन छोड़ दी और छोड़ के बाकी में पट्टे काटे हैं। अब जब छोड़ी हुई जमीन है, इनके ही बीच का कोई गद्दार भूमाफियाओं के साथ मिला है और उसने कहा है कि ये जमीन छोड़ी हुई है, इनके पास पट्टे नहीं है। जो बेचारे 14 पट्टे पंचायत के थे उसको लेकर बैठे रहे और अब उसको भी नकली बताया जा रहा है। मंदिर में भी पट्टे काट दिए। कमोबेश पूरे राजस्थान में यही है। गांधी टीवी के एक छोटे से पत्रकार के रूप में, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में, हम बहुत छोटे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अरबों रुपए की जमीन है, यही नहीं मानसरोवर में भी है, उधर आपका गांधी पथ में भी है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में कमोबेश लगभग 1 लाख करोड़ की जमीनों पर बस्तियां बसी हुई है, जिन पर हम मांग कर रहे हैं कि हमें यही पट्टा दिया जाए। 1 लाख करोड़ की जमीन को रोककर गरीबों को देने की लड़ाई ये छोटा सा पत्रकार लड़ रहा है। अगर हमारी लाश कहीं पड़े मिले ना, तो ये सोचना कि एक व्यक्ति आपके लिए कुर्बान हुआ है, इस लड़ाई को रुकने मत देना। हम इन लोगों के बीच में बैठे हैं,
हम इनको सिखा रहे हैं कि आपको कहीं नहीं जाना है, हमारी समाज की ताकत को इकट्ठा करो और समाज के बीच में से किसी को नेता मत बनने दो, खुद लड़ो, हर चीज को परखो। कल विधायक साहब आए थे कैलाश वर्मा जी और आकर इनकी सुधि लेकर गए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकार आने लगी है, बीजेपी के विधायक आने लगे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री हिलने लगे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने आशीर्वाद भेजा है दिल्ली से, अमित शाह ने आशीर्वाद भेजा है। घुमंतू समाज को लाखों प्लेट बनाकर दिए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। घुमंतू समाज को प्रमाण पत्र, जाति पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी कार्ड है उनके, वो सब बनाए जा रहे हैं। घुमंतू समाज को माननीय मंत्री मदन दिलावर पंचायत राज मंत्री ने भला करने का सोचा है। लगभग 21,000 पट्टे दे दिए गए हैं, 30,000 पट्टे और दिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है, हमारी लड़ाई सरकार की चाहत को जमीन पर उकेरना है, धरातल पर लागू करना है। सरकार ने कह दिया कि घुमंतू समाज का भला करना है, तो फिर भला की करने से रोकने वाले आप कौन होते हो? प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के लोग क्यों भूमाफिया को साथ दे रहे हैं? क्योंकि समाज में दम नहीं है, समाज इकट्ठा नहीं होना चाहता, समाज को बांट रखा है नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने। जब राजनीतिक दलों से अलग हटकर, नेताओं से अलग हटकर समाज के लोग एक जाजम पर अपनी बात को रखेंगे, मंथन करेंगे, तब समाज का भला हो जाएगा और जो जहां रह रहा है उसको वहीं पट्टा मिल जाएगा। एक सवाल छोटा सा हम पूछ रहे हैं, कोई भी भूमाफिया किसी भी जगह पर कब्जा कर लेता है, 5 साल में वो पट्टा बना के ले आता है और वो बड़ी बिल्डिंग खड़ी करता है और वो करोड़ों रुपए कमा लेता है। ये गरीब लोग 70 साल से रह रहे हैं, कई जगहों पर तो 100 साल से रह रहे हैं, कई जगहों पर 50 साल से रह रहे हैं, वहां पर उन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा। क्यों? 20 साल से। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि समाज में जितने भी नेता बनते हैं वो भूमाफियाओं से साठ गांठ कर करोड़ों रुपए लेकर घर चले जाते हैं, समाज वहीं खड़ा रहता है। इस बार ये गलती मत करने देना। इस बार अगर आपने मुक्ति पाली, पट्टे आपने पालिए तो पालिए, वरना सरकार इस तरीके से अभियान चलाकर कभी घुमंतू समाज का भला करने के लिए न तो पहले आई है और न ही अब बाद में आने वाली है। जागो। और 19 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से जो महापड़ाव हो रहा है, इसमें आपको आपका आधार कार्ड और जिस जगह पर आप रह रहे उस जगह का नाम और आपका मोबाइल नंबर लेकर आपको जयपुर के गोनेर रोड, जगतपुरा में गोनेर रोड स्थित, रोपड़ा तन स्थित सपेरों की ढाणी ज्ञानदीप कॉलेज के सामने आना है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, फोन मत करना, ये एड्रेस पूछना, गूगल पर डाल देना ज्ञानदीप कॉलेज सपेरों की ढाणी। यहाँ पर कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आना है। जितनी भी आसपास की बस्तियां हैं सबको यहीं आना है। हम सबको मिलकर सबकी लड़ाई लड़नी है। ये सिर्फ बावरियों की, ये सिर्फ बावरियों की या कालबेलियों की या लोहारों की या फिर नट बोपा, इनका नहीं है। ये घुमंतू, अर्धघुमंतू, विमुक्त समाज के सभी लोगों की लड़ाई है। इसी प्रकार ये सपेरों की ढाणी, बागरियों की ढाणी या गांधीपत की ढाणी या फिर माली की कोठी, इनकी लड़ाई नहीं है। ये सभी शहरों में रहने वाली बस्तियों की लड़ाई है। जयपुर के लोगों को, बाहर के लोगों का स्वागत करने आना है। सबको अपना आधार कार्ड, फिर मैं बता रहा हूँ, आधार कार्ड जहां आप रह रहे हैं उस जगह का नाम और आपका मोबाइल नंबर ये लिख कर आना है। हम हर रविवार को यहीं बिठाने वाले हैं अधिकारियों को, क्योंकि सरकार ने आदेश कर दिया है। इस मौके को चूके नहीं, इस मौके को चूकना नहीं है। यही माता रानी का दरबार है पीछे। 11 दिन से ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनता जा रहा है। इसीलिए तो अब पुलिस के बड़े अधिकारी आए हैं यहाँ पर समझौता करने के लिए कि आपको क्या चाहिए, मदद करने के लिए। जो ईमानदार अधिकारी है पर्दे के पीछे से सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं और इस मदद का फायदा अगर इस बार ले लिया तो ले लिया, वरना करोड़ों रुपए ठुकराकर पागलों की तरह आपके बीच में काम करने वाला कोई पत्रकार न तो पहले आया न बाद में आएगा। और न ही ये मौका, प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद आया है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री का जो आशीर्वाद आया घुमंतू समाज पर, कभी नहीं आएगा। हमें कांग्रेस बीजेपी के रूप में बंटना नहीं है। जो सरकार हमारा भला करेगी हम उसके साथ रहेंगे, साथ ही रहेंगे ना। और जो सरकार भला नहीं करेगी तो उसका बहिष्कार करेंगे। ये लड़ाई घुमंतू समाज के लिए असली आजादी की है। आशा है आप लोग इस लड़ाई को देख रहे हैं। अधिक से अधिक वो वीडियो को फॉरवर्ड करना। और जो मैंने एड्रेस कहा है 19 जनवरी इस 2025 सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप लोगों को पहुंचना है। फिर पुनः स्थान बता देता हूं, गोनेर रोड
मालवीय नगर जगतपुरा ज्ञानदीप कॉलेज के सामने सपेरों की ढाणी। और आप और हम मिलकर लड़ेंगे तो अगर सब मिलकर हाथ लगाते हैं तो पर्वत हिल जाया करते हैं। और ये तो हमारी समस्या को मुक्त करने का मामला है और इसे हम कामयाब करके रहेंगे। बने रहिए गांधी टीवी के साथ, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़िए और आप और हम मिलकर नया समाज बनाते हैं, उन्नत समाज बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत, जय भारत।